अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपने स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में अच्छे से सुना होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं वह लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो तीनों व्यवस्थाएं हैं वह अंग्रेजी शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्थाएं थीं, जो कि ज़मीन पर लगाने वाले कर टैक्स से संबंधित थीं। इस वीडियो में हम इन व्यवस्थाओं के बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम भू राजस्व व्यवस्था का अर्थ समझें तो भू मतलब भूमि या ज़मीन, राजस्व का मतलब है टैक्स, कर, या फिर सबसे सरल अंग्रेजों के द्वारा जो लगाया जाता था लगान, उसके बारे में ये व्यवस्था है, ज़मीन पर लगने वाला टैक्स। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भू राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह अपने व्यापार के लिए जो पैसा है वह भारत से ही इकट्ठा करने की उसने मांग रखी, या उसने शुरुआत करी उस चीज़ की। सबसे पहले 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और उसके बाद भू राजस्व सबसे पहले प्रारंभ वहीं पर किया। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में सबसे पहले एक 5 वर्षीय व्यवस्था चलाई गई कि जो टैक्स है वह 5 साल तक निर्धारित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 1777 में इन्होंने जो 5 वर्ष व्यवस्था थी उसे 1 वर्षीय व्यवस्था कर दिया और टैक्स का निर्धारण अब हर साल होगा। और ये जो 1 वर्षीय व्यवस्था थी यह 1789 से लेकर 1790 तक चली थी। अब हम जानेंगे इन व्यवस्थाओं के बारे में। इन तीनों ही व्यवस्थाओं के बारे में हम एक अच्छे तरीके से और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त, जिसका दूसरा नाम इस्तमरारी भी है। इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त या इस्तमरारी व्यवस्था या बंदोबस्त कुछ भी बोल सकते हैं। इसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले यह बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस, उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी कर्नाटक में इसकी शुरुआत की गई थी। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसमें जो भूमि पे जो अधिकार था, भूमि पे मालिकाना हक जो था वो ज़मींदारों का था। इसमें सारा हक ज़मींदारों को दिया गया था और अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों से ये कहा था कि हमें तुम टैक्स दोगे, लगान तुम दोगे, हमें चाहे तुम किसानों से कितना भी वसूलो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जो तय कर देंगे उसके अकॉर्डिंग तुम हमें टैक्स दोगे। तो इसमें जो जिम्मेदारी थी टैक्स देने की वह ज़मींदारों की थी। और ये जो व्यवस्था थी वह अंग्रेजी शासन के समस्त जो अंग्रेज़ों का जो एरिया था टोटल, जब ये शुरू हुई थी तो उस टोटल क्षेत्र के 19% भाग पर ये व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। और इसमें ज़मींदार कंपनी को कितना देते थे, कुल जो कर था वो कितनी दर क्या थी उसकी, तो जैसे ज़मींदार जो हैं वह कंपनी को देते थे 10/11वां भाग। जैसे किसी खेत में मान के चलो 11 बोरी हुई हैं, उसमें से 11 में से 10 तो वो अंग्रेज़ों को दे देते थे और अपने पास रखते थे 1/11वां भाग। 11 बोरी हुई हैं उसमें से 10 दे दी अंग्रेज़ों को और 1 बची ज़मींदार के पास। लेकिन धीरे धीरे जब वो किसानों पर और अत्याचार करने लगे, ज़मींदार और वसूलने लगे, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों को पूरा 11/10वां भाग देना पड़ता था, उनके पास कम बचता था तो वो और ज़्यादा वसूल करते थे और अंग्रेज़ों को उतना दे देते थे। तो इस तरह से ये व्यवस्था भी बाद में थोड़ी ठीक नहीं चली। और अब हम देखते हैं दूसरी व्यवस्था के बारे में, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है किसान से, किसान को ही रैयत कहा जाता है। इसमें जो मालिक थे, इसमें जो ज़मीन का हक था वह किसानों को था। इसमें कंपनी किसानों से सीधे तौर पर टैक्स लेती थी, उनसे सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी, टैक्स के लिए, लगान के लिए जुड़ी हुई थी, ना कि कोई किसानों के फ़ायदा के लिए। इसकी जो शुरुआत करी थी वो थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने करी थी 1820 ईस्वी में। इसकी शुरुआत कहाँ कहाँ करी गई, तो मुंबई, आजकल मुंबई है, पहले बम्बई नाम था इसका, बम्बई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है आज, वो पूर्वी बंगाल था। इसमें जो टैक्स देने की जिम्मेदारी थी वो हमने देखा कि किसान सीधे कंपनी को टैक्स देते थे। और आगे देखते हैं वो अपने भूमि कितने % भूमि पर थी, तो यह अंग्रेज़ों की समस्त भूमि के 51%
हिस्से पर ये वाली व्यवस्था जो थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, वो 51% भाग पर थी। और इसमें जो किसान कितनी दर देते थे, मतलब कितना उनको लगान देते थे, तो वो अपनी उपज का 33% या उसे 50% तक भी लगान किसानों को उस समय देना पड़ता था। तीसरी व्यवस्था देखते हैं, ये है महालवाड़ी बंदोबस्त या फिर महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है, इसमें महाल का मतलब होता है गांव, गांव या फिर गांव का समूह। इसमें जो लगान देते थे वो गांव, कोई एक गांव पूरा अपने किसी मुखिया को दे देता था, वह अंग्रेज़ों को जाकर दे देते थे, या फिर 2-4 गांव इकट्ठे होके वो सारे उस मतलब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे और अपना लगान इकट्ठा करके फिर वो भी किसी एक मुखिया को या फिर किसी एक ऐसे इंसान को दे देते थे जो उनका विश्वास पात्र हो, तो वो जाके अंग्रेज़ों को लगान देता था। तो इसमें गांव और गांव के जो समूह हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी थी टैक्स देने की। इसकी शुरुआत किसने करी? तो हाल्ट मैकेंजी ने करी थी 1822 ईस्वी में। और सबसे पहले महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ चलाई गई? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत, जो बीच में जो हिस्से हैं भारत के बीच में, जो बीच वाले हिस्से हैं, मध्य प्रांत में और पंजाब में यह व्यवस्था की शुरुआत की गई। गांव या गांव का जो समूह था उसके ऊपर जिम्मेदारी थी टैक्स देने की। फिर यह कितने % भूमि पर, ज़मीन पर थी? तो यह अंग्रेज़ों के अधिकार में जो भूमि थी उसके 30% हिस्से पर यह मतलब महालवाड़ी जो व्यवस्था है वह उस पर लागू करी गई थी। इसमें क्या था कि टैक्स देने की दर क्या थी? तो सबसे पहले जो अंग्रेज हैं वह उपज का 66% लिया करते थे, लेकिन बाद में इसे उपज का आधा कर दिया था, 50% अंग्रेज़ों को उनको देना पड़ता था। अब हम देखते हैं इस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित ये कहाँ कहाँ कितनी थी। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था है, जो नीला वाला क्षेत्र दिखाया गया है ये सारा महालवाड़ी व्यवस्था का है। रैयतवाड़ी का है ये हरा वाला, और गुलाबी है स्थाई बंदोबस्त का। तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।